हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का एक मॉडल सेट सोल्व करेंगे और आज की इस वीडियो में मैथ यानी गणित का एक मॉडल सेट सोल्व करेंगे जिसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। यहाँ पे आपको पता करना है कि 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपको बोले कि यहाँ पे आप दशमलव प्रसार बताइए कैसा होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लेना है, इसका जो हर है यानी हर यहाँ पे क्या है 20 है। इस 20 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर इस 20 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 का यहाँ पे गुणनफल आए और 2 और 5 के सिवा कुछ भी नहीं आए तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे करके देख लीजिए, यहाँ पे 2 से कटाइए, कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 2 से ये 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आया है। और जब भी किसी संख्या के अगर हर के गुणनखंड में 2 और यहाँ पे 5 आता है तो वो संख्या कैसी होती है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो शांत होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न की पाई है 1। यहाँ पे आपको बताना है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न की दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है। यहाँ पे आपको दूसरी संख्या निकालना है। यहाँ पे दिया क्या है कि दो संख्याओं का यहाँ पे मौसा कितना दिया है, 15 दिया है और लौसा कितना दिया है, 105 दिया है। बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या कितना दिया है, 5 दिया है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा और गुणे क्या होता है, मौसा। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए 5। दूसरी संख्या निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। लौसा कितना दिया है, 105 दिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए 105। और मौसा कितना दिया है आप लोग देख सकते हैं, 15 दिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए 15। अब यहाँ पे देखिए हमको दूसरी संख्या निकालना है तो 5 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर अगर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 105 गुणे 15 और बट्टा के नीचे ये जो 5 इधर गुणा कर रहे हैं तो ये बट्टा के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 5। तो ये अब कटा दीजिए, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। अब आपको क्या करना है कि 105 में 3 से गुणा करा देना है। तो जब आप 105 में 3 से गुणा कराइएगा तो कितना होगा, 315 होगा। यानी दूसरी संख्या कितना निकलेगा, 315 निकलेगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो जिस भी संख्या में अगर रूट रह जाए या पाई रह जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, -9 और बट्टा यहाँ पे √16 है। तो यहाँ पे देखिए -9 और यहाँ पे देखिए √16 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो इसमें से रूट हट जाएगा और जब ये रूट हट जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, √3/5। तो यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा और जब रूट रह जाएगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पूछ रहा था कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो बी वाला ऑप्शन क्या है, अपरिमेय। यहाँ पे देखिए सी वाला चेक करते हैं। 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। यानी यहाँ पे वर्गमूल निकल रहा है और यहाँ से रूट हट जाएगा जब वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट यहाँ पे 36/64। यहाँ पे देखिए 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8। तो ये भी कौन सी संख्या है, तो ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है, अपरिमेय है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है।
तो द्विघात समीकरण पता करने के लिए आपको कुछ बातें यहाँ पे याद रखना होगा। यहाँ पे देखिए जो x होता है वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए, और x का जो मान होता है, जो यहाँ पे पावर होता है, वो कभी यहाँ पे बट्टा में नहीं होना चाहिए ऐसे। और यहाँ पे देखिए जो x होता है वो कभी भी यहाँ पे उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, -1 -2, यहाँ पे -3 नहीं होना चाहिए, और कभी भी x यहाँ पे बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x है जो यहाँ पे रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे x देख लीजिए 1/x है, तो ये भी द्विघात यहाँ पे समीकरण नहीं होगा। इसमें भी क्या है, जो x है वो बट्टा के नीचे, तो ये भी द्विघात समीकरण यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण इसमें से कौन होगा, तो ये सी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की 188/220 का सरलतम रूप है। इसका आपको क्या निकालना है, सरलतम रूप यहाँ पे लिखना है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपसे पूछे कि सरलतम रूप आप बताइए क्या होगा, तो इसको क्या करना है, दोनों को कटा देना है, और कटाने के बाद जो लास्ट में बचता है वही इसका क्या होता है, सरलतम रूप होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 188/220 दिया है, 4 से कटा दीजिए, तो 4 चौका 16 और 2 गया यहाँ पे 28, 400 तो कितना होता है 28, और यहाँ पे जब 4 से कटाइएगा तो 4 पचे 20, 2 गया यहाँ पे 20, 4 पचे 20, यानी कितना हो जाएगा 47 बटा कितना हो जाएगा 55। अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई द्विघात यहाँ पे बहुपद है, यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है यहाँ पे c। अगर ये देखिए कोई द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद में जो चर होता है उसका महत्तम घात कितना होता है, 2 होता है, तो इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अगर रैखिक रहता तो रैखिक का घात कितना होता है, 1 होता है, और तो उसका शून्यक कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर कोई यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद है तो उसका यहाँ पे घात कितना होता है, अधिकतम घात 3 होता है, तो उसका यहाँ पे शून्यक कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों का संख्या कितना होगा, तो जो द्विघात बहुपद होता है उसके में चर का महत्तम घात 2 होता है, तो इसलिए उसका यहाँ पे देखिए शून्यकों का संख्या कितना होगा, 2 होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कोई पूर्णांक यहाँ पे p है तो इसके लिए विषम संख्या का रूप क्या है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो जो ये p है, सबसे पहले p के जगह पे यहाँ पे आपको 1 रखना है और यहाँ पे चेक कराना है कि किस पे विषम आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 में 1 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए ये सम आ रहा है, ये भी सम आ रहा है। विषम यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जिस पे विषम आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि p बराबर अब कितना लेना है, आपको 2 लेना है। तो अब यहाँ पे 2 रखिए, तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब आप 2 रखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया, यहाँ पे अब सम आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, अभी भी विषम आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप 3 रखिएगा तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि विषम ही आ रहा है, यानी यहाँ पे देखिए 2p + 1 ये क्या है, विषम संख्या का रूप है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई हैं। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर तो PS ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक वृत्त है और वो भी O केंद्र वाला वृत्त, यानी इसका केंद्र क्या है, O है, और वृत्त के बाह्य बिंदु है एक P, और इस P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा क्या किया गया है, खींचा गया है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि पहला जो स्पर्श रेखा है वो PR है, तो यहाँ पे लिख देते हैं PR, और दूसरा क्या है, PS है, तो यहाँ पे लिख देते हैं PS। बोल रहा है कि इसमें से PR 8 सेंटीमीटर है,
तो PS की आपको क्या करना है, यहाँ पे लंबाई निकालना है। तो किसी वृत्त के अगर बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो दो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर PR 8 सेंटीमीटर है तो PS भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है PS कितना होगा, तो ये भी 8 ही सेंटीमीटर होगा, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस यहाँ पे गामा इंटू अल्फा बराबर किसके बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये c बट्टा a के बराबर होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण के युग्म का एक हल होगा, दो हल होगा, अनगिनत हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आलेख समानांतर है तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, और जब कभी नहीं काटेंगी तो यहाँ पे हल कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेदी होता तो ये एक जगह पे काटती हैं तो इसका एक हल होता, और यहाँ पे देखिए अगर संपाती होगा तो ये प्रत्येक जगह पे काटती है, यानी सभी जगहों पे काटती हैं, जहां से मन वहां से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो जो संपाती होता है उसका अनगिनत हल होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बहुपद 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या होता है, गामा, और ये किसके बराबर होता है, तो ये माइनस b बट्टा a के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो x क्यूब में गुणा करता है वो a होता है, और यहाँ पे देखिए जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो क्या होता है, यहाँ पे b होता है। तो बस आपको यहाँ पे b का मान और a का मान रखना है। तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5, और a का मान कितना है, तो x क्यूब में कौन गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, यानी a का मान यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 5 बट्टा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसके मूलों का प्रकृति क्या होगा। तो इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे आपको b का मान, a का मान और c का मान रखना है। अगर यहाँ पे प्लस में आता है तो मूल कैसा होता है, वास्तविक और समान होता है। अगर माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए b का मान रखिए, तो यहाँ पे देखिए जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है। तो यहाँ पे b नहीं है, यानी b का मान कितना है, 0 है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c, यानी c का मान यहाँ पे 1 है। तो b यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस है तो -4 है, तो 4, a का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 9, और c का मान -1 है तो यहाँ पर रख दीजिए -1। 0 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36, 0 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का +36, और जब ये प्लस में आ गया तो इसका मूल कैसा होगा, यहाँ पे वास्तविक होगा और समान भी होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है, बोल रहा है कि ABC, यहाँ पे हम फिगर बना दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए A B और ये हो गया C, और PQ और क्या है R, तो यहाँ पे लिख देते हैं PQ और यहाँ पे R, ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। जो समरूप हो जाती हैं तो इनका जो अंदर का कोण होता है वो सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी जो A कोण है वो P कोण के बराबर हो जाएगा, और जो B कोण है वो ये Q कोण के बराबर हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे अब C कोण है वो R कोण के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या दिया है, जिसमें कोण A बराबर 42 डिग्री, यानी ये दे दिया है यहाँ पे 42 डिग्री, और यहाँ पे देखिए R कोण यहाँ पे 80 डिग्री दिया है, यानी ये कोण 80 डिग्री दे दिया है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि कोण B
आपको क्या करना है, निकालना है। यानी ये जो कोण है ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण, यहाँ पे देखिए कोण R क्या है, यहाँ पे 80 डिग्री है। तो ये C और R दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। जब कोण R यहाँ पे 80 डिग्री है तो C भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, जिसमें से ये दोनों कोण मिलके कितने डिग्री का है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 80 और 42, यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे 2 और 8 4 12, यहाँ पे 122 डिग्री है। तो 122 क्या कर लीजिए, 180 में से घटा लीजिए। जब यहाँ पे आपका घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए 10 में से 2, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 7 में से यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 5, यानी 58 डिग्री का होगा। यानी कोण बी कितने डिग्री का होगा, 58 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है। यहाँ पे आपको निकालना है, एक बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 5 और बोल रहा है कि इसका शून्यक निकालिए। जब भी आपसे बोले इसका शून्यक निकाले, ऐसी आपको अगर बहुपद दिया हो तो सबसे पहले आपको बराबर के उधर क्या लिखना है, 0, और उसके बाद आपको क्या करना है कि माइनस जो 5 है इसको आपको बराबर के उधर भेजना है। तो यहाँ पे देखिए जो -5 है, ये -5 जब बराबर के उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको बराबर के उधर भेजना है। तो जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो ये हो जाएगा √5, और ये √5 किस में होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो यहाँ पे 2 मान निकल जाएगा, एक प्लस में निकल जाएगा और एक किस में निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस में निकल जाएगा। यानी यहाँ पे x के 2 यहाँ पे शून्यक निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक प्लस में और एक यहाँ पे माइनस में। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि समीकरण निकाय 3x प्लस ky बराबर 0 तथा यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर इन दोनों समीकरणों का अगर अद्वितीय हल है तो आपको क्या करना है, इस k का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो अद्वितीय हल होता है तो कैसा समीकरण बनता है, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं क्या होता है, यहाँ पे b1 बटा क्या होता है, b2। तो अब आपको यहाँ पे a1 का मान रखना है और यहाँ पे a2 का मान रखना है, यहाँ पे b1 का मान रखना है, यहाँ पे b2 का मान रखना है। तो रख दीजिए, यहाँ पे देखिए ये a1 हो जाएगा और ये हो जाएगा b1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे c1, और दूसरे समीकरण में ये a2, ये b2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे c2। बस यहाँ पे आपको a1 का मान रखना है, a1 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3, और a2 कितना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, और बराबर नहीं है तो बराबर नहीं। b1 का मान यहाँ पे k है तो यहाँ पर रख दीजिए k, और यहाँ पे देखिए b2 का मान कितना है, 5 है तो यहाँ पर रख दीजिए 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में k से गुणा होगा तो यहाँ पे 2k हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर नहीं है तो यहाँ पर रख दीजिए बराबर नहीं, और 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी k बराबर नहीं कितना हो जाएगा यहाँ पे 15/2, यानी k का मान कितना निकल गया यहाँ पे 15/2। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो इसमें से आपको पता करना है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो कैसे पता चलेगा, तो जो इसका D निकलेगा यानी D1 D2 और D3 जो निकलेगा वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे बराबर आना चाहिए सभी का। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.30 हो जाएगा। यहाँ पे जब दूसरे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.030 हो जाएगा, और जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.300 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है तो ये एपी में नहीं है। जब इसमें से घटाएंगे 11 में से जब 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, और 111 में से जब हम यहाँ पे क्या घटाएंगे 11 घटाएंगे तो ये शायद 100 आएगा। तो यहाँ भी बराबर नहीं आ रहा है तो ये भी एपी नहीं है। जब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, और 8 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि आप डी यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है तो ये भी एपी में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए -4 में से जब आप 0 घटाइएगा तो कितना होगा, -4 होगा, और जब आप -8 में से जब -4 घटाइएगा यानी -8 में से आपको घटाना क्या है, -4, तो जब घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। यहाँ पे देखिए 8 में से यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 में से जब 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4 बचेगा, यानी यहाँ पे भी -4 आ गया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, और फिर इसमें से घटाते हैं तो यहाँ पे देखिए -12 में से जब -8 घटाएंगे तो यहाँ पे -12 में से क्या घटाना है आपको, -8 घटाना है। तो यहाँ पे देखिए -12 और माइनस
माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा -4। यानी देख सकते हैं यहाँ पे सभी डी आपस में बराबर हो गए, यानी ये एपी में है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -12 और -12 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए जो ये पहला होता है ये y अक्ष होता है, और जो क्षैतिज होता है ये क्या होता है, यहाँ पे x अक्ष होता है। तो जो ये होता है हमारा प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, और ये क्या होता है यहाँ पे चतुर्थ पद। तो यहाँ पे देखिए जो पहला पद होता है इसमें x y दोनों क्या होता है, यहाँ पे प्लस में होता है, और दूसरे में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए x माइनस में होता है, और जो y होता है वो प्लस में होता है, और तीसरे में दोनों ही माइनस होते हैं, और चौथे में क्या होता है कि x प्लस में होता है और y क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में है, यानी ये तृतीय यहाँ पे पाद में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सूत्र यहाँ पे सत्य है। यहाँ पे देखिए a बराबर SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन है SN बराबर n इंटू n+2 बटा यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, ये दोनों ही योग निकालने का यहाँ पे सूत्र होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन यानी ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विविधकर होगा। यहाँ पे क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, b के जगह पे a कर दिया है और a के जगह पे क्या कर दिया है, b कर दिया है। तो जो विविधकर निकालने वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ba² माइनस 4ac होता है। तो आपको भी क्या करना है कि b के जगह पे a को लिखना है और a के जगह पे क्या लिखना है, b को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे b है वहां पे आप a लिख दीजिए, और जहाँ पे a है वहां पे क्या लिख दीजिए, b लिख दीजिए। यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे विविधकर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a² माइनस 4bc, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष यहाँ पे देखिए -4 0 और 0 3 तथा 0 0 है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि किसी त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, और उसका तीनों शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, और दूसरे बिंदु में ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2, और तीसरे बिंदु में ये क्या हो जाएगा हमारा x3 और ये हो जाएगा हमारा y3। अब आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का जो जिससे हमें क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो 1 बटा यहाँ पे 2 इंटू x1 और इंटू क्या होता है y2 माइनस क्या होता है यहाँ पे y3 प्लस यहाँ पे होता है x2, और यहाँ पे होता है y3 माइनस क्या होता है यहाँ पे y1, और प्लस होता है यहाँ पे x3 और यहाँ पे होता है y1 माइनस क्या होता है y2। बस आपको यहाँ पे मान रखना है 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए x1 का मान -4 है तो यहाँ पर रख दीजिए -4, और y2 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3, माइनस y3 का मान यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए 0, प्लस x2 यहाँ पे देख लीजिए कितना है, x2 यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए 0, y3 का मान यहाँ पे 0 है तो 0, और y1 का मान 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए 0, प्लस x3 भी 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए 0, और y1 का मान यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हो गया 0, और y2 का मान 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3। यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, और ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए 3 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे देखिए ये 0 में जब यहाँ पे 0 में से 0 घटेगा तो खुद ही 0 है, और यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा -3, और -3 में जब 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस क्या हो गया 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पे हो गया 1/2, और यहाँ पे देखिए 4 3 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, कटा लीजिए। यहाँ पे 2 छक्के कितना होता है 12, यानी ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा -6 निकलेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम समबाहु कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज सभी क्या होती हैं समरूप होती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद यहाँ पे fx बराबर x² माइनस 3x
प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है आपको, 4 इंटू ए प्लस बी का आपको क्या करना है, मान निकालना है, यानी यहाँ पे शून्यकों का योग निकालना है। 4 इंटू यहाँ पे शून्यकों का योग क्या दिया है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बस आपको यहाँ पे बी का मान रखना है, ए का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो 4 इंटू यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बी का मान यहाँ पे -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और बट्टा ए का मान कितना है, कुछ भी नहीं है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 4 तियां कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 तियां 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न की समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के यहाँ पे प्रथम 24 पदों का योग है। यहाँ पे आपको 24 पदों का योग निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू यहाँ पे 2a प्लस क्या होता है, n-1 इंटू क्या होता है, यहाँ पे d होता है। तो यहाँ पे देखिए n यानी पदों की संख्या कितना दिया है, 24। तो यहाँ पर रख दीजिए 24/2, 2 गुणे a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, यानी प्रथम पद 5 है तो यहाँ पर रख दीजिए 5। और यहाँ पे देखिए n का मान 24 है तो 24 - 1, और d का मान कितना है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए, यानी 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब इसको कटा दीजिए, ये 12 बार में कटेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 12 इंटू, और यहाँ पे देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, प्लस यहाँ पे देखिए 24 में से 1 निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 23, और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो यहाँ पे हो गया 12 इंटू 10, और प्लस 3 3 9, और 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6। अब 10 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 इंटू यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 79, और 79 में जब आप 12 से गुणा कीजिएगा, ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा यहाँ पे 79 में जब आप 12 से गुणा कीजिएगा तो कर लीजिए कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगा 1, और 7 दूना 14, 1 कितना हो जाएगा 15, 9 एकम 9, और 7 एकम यहाँ पे हो जाएगा 7, 8, और 9 5 14 के 4 हाथ में लगा 1, 7 1 8 1 9, यानी 948 क्या हो जाएगा, इसका शून्यकों का योग हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 5 5 की दूरी मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √x² प्लस क्या होता है, y²। तो यहाँ पे देखिए जो पहला होता है वो x का मान होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, y का मान। तो यहाँ पे देखिए x का मान 5 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है, y भी 5 है तो यहाँ पे भी कर देंगे 5 के स्क्वायर, यानी 5 5 यहाँ पे 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ भी 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 25 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, लेकिन 50 ऑप्शन में नहीं दिया है तो थोड़ा सा आपको और काम करना है। यहाँ पे 50 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से ये 25 बार में, और यहाँ पे देखिए 5 से ये यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा। तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 का जोड़ा निकल रहा है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, और 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में ही रह जाएगा, यानी 5√2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न की यदि त्रिभुज ABC में AB 13 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर और AC यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो कोण C यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब एक त्रिभुज में AB क्या है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसी पे ये शूट कर रहा है। ये हो गया A, और ये हो गया B, और ये हो गया हमारा C। इसमें ABC क्या है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें देखिए AB कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए AC कितना दिया है, यहाँ पे AC दिया है 5 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जा रहा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लंब यानी 25, और लंब का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए आधार है तो आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 144 है। जब जोड़ेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 9, और 2 और 4 6, और 169। जब 169 का यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो कर्ण के बराबर हो रहा है, यानी कोण C बराबर कितना डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री ये समकोण त्रिभुज पे शूट कर रहा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 6 0 की कोटि है, इसमें से आपको बताना है कि बिंदु 6 और 0 में कोटि का मान क्या है। तो x को क्या कहते हैं भुज, और y को क्या
कहते हैं कोटि। तो इसमें पहले वाला होता है x और दूसरा वाला होता है क्या y। तो यहाँ पे y का मान पूछा है, y को ही कोटि कहा जाता है, यानी y का मान 10 है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यही इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि बिंदु ए 5,2 और बी 9,5 की बीच की दूरी, यहाँ पे आपको बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का, ये क्या होता है द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। बस आपको यहाँ पे मान रखना है, x2 का मान 9 है तो यहाँ पर रख दीजिए 9 और x1 का मान कितना है 5 है तो यहाँ पर रख दीजिए 5 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 का मान कितना है 5 है तो यहाँ पर रख दीजिए 5 माइनस y1 का मान 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2 और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी बीच की दूरी कितनी निकल गई यहाँ पे 5 निकल गई, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी तथा AD बटा DB बराबर 3/4 है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर तो AE का सन्निकट मान, यानी उसके आसपास का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है ABC यहाँ पे त्रिभुज है जिसमें क्या है DE समानांतर BC, एक DE भुजा है, ये किसके समानांतर है BC भुजा के, ये क्या है समानांतर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो AE है इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो ये देखिए क्या होता है जब ये समानांतर होता है तो ये होता है यहाँ पे देखिए AD बटा क्या हो जाता है यहाँ पे AB बराबर क्या होता है AE बटा क्या होता है AC होता है। ये क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे AC का मान दिया है। तो यहाँ पे देखिए AD का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3 और AB का मान कितना होगा, तो ये 3 है और ये 4 है तो AB का मान कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। AE का मान आपको निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए और AC का मान कितना दिया है, AC यहाँ से लेके यहाँ तक 15 दिया है तो यहाँ पर लिख दीजिए 15। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो AE में 7 से गुणा होगा तो 7 AE हो जाएगा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 3 कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे देखिए 7 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, नहीं AE बराबर कितना हो जाएगा 45/7 हो जाएगा। अब इसमें भाग दे दीजिए, जब 7 में अब 45 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 7 छक कितना होता है यहाँ पे 42, यहाँ पे 3 कट गया और यहाँ पे दशमलव लगा के 0, यानी किसके आसपास जा रहा है, तो ये 6 के आसपास जा रहा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है, यदि पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या 20 है, इनका मौसा 5 और लौसा 100 है तो a का मान निकाले। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड